शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य साहूणं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृसदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। वरम वृत्तैवदं दैवं नावृत्तिर्वत् नारकं छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। यत्र भावा शिवं दत्ते धियो कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गभ्योतिं क्रूसार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हृद्वेजयन्ते ते भोगा रोगा इव पदि। मोहेन समृद्धं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोद्रवै। वपुर्गिरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढा स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशे व्याखगा इत्थ संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। विराधगागदं हन्त्रे जनाय परिकुप्यते त्र्यङ्गुलं बाध्यन् पृथिव्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वै दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरं जीवा संसाराब्दो भ्रमत्यसौ। विपद भव पदावर्ते पदके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थमन्योजना कोऽपि ज्वर्वाणि विसर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढा परेशामि विनिक्षिते दह्यमान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर्वृद्धि च योत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता सञ्चिनोति या स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामिति विलम्बति। आरम्भे तावगान् व्रप्ता भातृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदिष्टजान् कामान् कामं का सेवते सुधि। भवन्ति प्राप्य सङ्ग मशुचिनि शुचिन्यपि साकाया सन्दतापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्यापकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेद्वे लभ्ये क्वाद्रियन्त्रां विवेकिना। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनो मात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकना। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मात्मान ध्याये दात्मने वात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तेर्ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति
सुप्रसिद्धमिदं वचा परिसहाद्य विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्याद्दुर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीर्तितस्तदा वद्यते मुज्यते जीवा सममो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा दुख संदोहे भागित्वं संयोगादि देहिनां त्याजामीनं ददा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः न मे मृत्यु कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवतानि पुद्गले बुद्धो जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हितावन्दी जीवो जीव हितस्पृहा स्वासा प्रभाभूयस्त्वे स्वार्थं को व न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यासा जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं स्वस्मिन् सद्विलासित्वा दविष्टज्ञातकत्वता स्वयं प्रोक्तत्वा दात्मैव गुरुरात्मना नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वं रक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत् अवचित विक्षेप एकांते तद्विसंसिता अव्यस्येदवियोगेन योगी च तत्त्वं निजात्मना यदा यदा समायाति संविद्धौ तत्त्वमुत्तमं तदा तदा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तदा तदा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं निसामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्वह्यत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते इक्षते कान्तसंवासं निर्जनं जनितादरा निजगारे वसात् किञ्चि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतं ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वचित् विशेषणं स्वदेमपि न वेति योगी योगपरायणा यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति। ये 43 काव्य अपने हो चुके हैं। आज 44 नंबर का काव्य यहाँ पर प्रारंभ होगा, जिसमें साम्यभावी योगी छूटता है। किससे? कर्मों से छूटता है। इस बात की व्याख्या यहाँ पर बता रहे हैं कि समता भाव धारण करना चाहिए। अगच्छ अगच्छ छंस, अंक की बिंदी का प्रयोग करेंगे। अगच्छंस अगच्छंस तद विशेषा विशेषाणा विशेषाणा मन भिज्ञश्च जायते अज्ञात तद विशेषस्तु विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते अगच्छंस्तद्विशेषाण 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 मन विज्ञश्च जायते मन विज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु अज्ञात तद्विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते वद्यते न विमुच्यते अगच्छंस्तद्विशेषाणां मन विज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते।
आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी अच्छी ज़ोर से बोलो ना, आपकी आवाज़ आना चाहिए। अगर कोई कमी आ रही है तो बोलो उसमें कमी आ रही है। अ अलग पढ़ के अ, फिर पढ़ेंगे गच्छ, गा और चा गच्छ, और छा में अंकी बिंदी और सा छंस, अगच्छंस। हो गया, पहला शब्द आ गया अगच्छंस, अगच्छंस, अगच्छंस। तद विशेषणा, दा पहले ले लिया और फिर बा में छुट्टी की मात्रा लगा दी। तद विशेषणा मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु, अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते, बद्धते न विमुच्यते। अगच्छंस तद विशेषण मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते। बोलिए, अब आ जाएगा, आ गया। चलिए अर्थ लगाते हैं। तद विशेषणाम, तद मतलब उन कौन, शरीर आदि पर पदार्थों के, विशेषणाम मतलब विशेषणों को अर्थात विशेषताओं को, अगच्छन्न, अगच्छन्न मतलब ना जानता हुआ, अनभिज्ञ मतलब अज्ञान अजान, जायते मतलब बन जाता है, ना जानता हुआ अजान बन जाता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। और अज्ञात तद विशेषा, उन विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला, ना बद्धते तू विमुच्यते, अर्थात ना बद्धते कर्म से नहीं बनता है, तू मतलब बल्कि विमुच्यते क्या होता है, छूट जाता है, बनता नहीं है अपितु वो तो कर्मों से छूट जाता है, ऐसा बताया गया। उन शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों अर्थात विशेषताओं को ना जानता हुआ अजान बन जाता है, और उन विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला तो कर्मों से नहीं बनता बल्कि कर्मों से छूट जाता है। देखिए क्या कहते हैं आचार्यगण, आत्मध्यानी मुनि शरीर तथा संसार के अन्य पदार्थों और विषय भोगों के विषय में शुभ अशुभ सुंदर असुंदर इष्ट अनिष्ट आदि विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं देते। कौन? आत्मध्यानी। आत्मध्यानी ध्यान नहीं देते। जो आत्मध्यान में लिए नहीं है वो जरूर ध्यान रखते हैं। ऐसे भी देखे गए हैं, हमने भी रियल में देखा है। अगर आहार देने वाले का रंग सांवला है तो बोले दूर हो जाओ। क्यों? आहार नहीं दे सकता क्या सांवला रंग वाला? रंग से सांवलापन से विशेषता देखी जा रही क्या? उसके गुणों से विशेषता होती है हमारे यहाँ। उसके गुण कैसे हैं वो देखे जाते हैं। जो नवदा भक्ति कर रहा है और यथायोग पात्र है और आप आराम से आहार आदि दे सकते हैं तो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु की वृत्ति गोचरी वृत्ति होती है। गोचरी वृत्ति से तात्पर्य क्या है? गोचरी वृत्ति से तात्पर्य है कि जैसे गाय के लिए कोई चारा डालने के लिए आता है, सानी बना के लाता है खिलाने के लिए, गाय ये नहीं देखती कि कौन आया, सानी डालने के लिए कौन आया नहीं देखती। परिवार का कोई भी सदस्य आया हो, चाहे लड़का चाहे बहू चाहे कोई भी हो, चाचा मामा कुछ भी हो, परिवार का, उससे कोई किसी से मतलब नहीं है। फिर दूसरी बात, वह नीचे मुड़ी करती है अपनी मूढ़,
सर अपना नीचे करती है और नीचे अपना खाती जाती है, जितना उसको खाना है उतना खा लेती है आराम से और बाकी को छोड़ देती है। तो दिगंबर मुनिराज के लिए बोला गया कि गोचरी वृत्ति है और जैसी गाय अपनी चर्या का पालन करती है वैसे आपको भी चर्या का पालन करना है। गाय ये नहीं देखती कि मुझे चारा खिलाने वाला कौन है, कैसा है, वो नहीं देखती है। इसी प्रकार आपको भी यही फॉर्मूला लागू करना है मुनिराज को। आपको ये नहीं देखना कि कौन आहार देने आया है, आपको तो अपनी अंजलि देखनी है। बस अपनी अंजलि पर देखिएगा कि कौन क्या डाल रहा है और वो मेरे लेने योग्य है कि नहीं। अगर आपके लेने योग्य है तो आप ग्रहण कर लीजिए और लेने योग्य नहीं है तो अंतराय कर दीजिए। बस इतनी सी बात, अंतराय कर देना चाहिए। तो सुंदर असुंदर नहीं देखा जाता है, हमें गुण देखना चाहिए कि गुण कैसे हैं। तो यहाँ बताया विषय भोगों के विषय में शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, इष्ट अनिष्ट आदि विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं देते। उनको सभी पदार्थ कैसे लगते हैं? एक समान। सारे संसार के सभी पदार्थ एक समान लगते हैं। स्वर्ण, मिट्टी, रत्न, कांच, शत्रु, मित्र, राजभवन, शमशान आदि इंद्रियों को इष्ट और अनिष्ट लगने वाले पदार्थ एक सरीके से जान पड़ते हैं। सब एक सरीके जैसे, उनमें कुछ विशेषता दिखाई नहीं देती। इस कारण उनको ना तो स्वर्ण, रतन, मिश्र, राजभवन तथा इंद्रियों के प्रिय विषयों के साथ राग भाव होता है और ना मिट्टी, कांच, शत्रु, शमशान एवं इंद्रियों के अप्रिय विषयों से द्वेष होता है। इस राग द्वेष भाव के ना होने से उनकी कर्म बंध नहीं होता, बल्कि कर्मों का संवर और निर्जरा ही होती है। कर्मों की संवर और निर्जरा ही होती है। जहाँ सारांश ये है कि जहाँ समता भाव होते हैं, उन समता भाव में ना जन्म लेने पर खुशी होती है और ना मरने पर गम होता है। इसको कहते हैं समान भाव। अच्छे समान भाव को प्राप्त करने की भावना रखना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर हैं, सबके लिए समान व्यवहार रखने वाले। दिगंबर साधु वही है जो राग द्वेष नहीं करते हैं, किसी से राग किसी से द्वेष नहीं करते हैं, वो राग द्वेष से परे होते हैं। तो साम्य भावी होना चाहिए। साम्य भाव वो ही मुनि धर्म का पालन करने वाला योग पात्र कहलाएगा। साम्य भावी योगी छोड़ता है किससे? कर्मों के बंधन से। जो योगी होगा वही कर्मों के बंधन से छूटेगा। एक सामान्य ग्रस्त कर्मों के बंधन से नहीं छूटने वाला, वो तो फंस चुका है। अब उसमें से निकलने का प्रयास कीजिएगा, निकलने से प्रयास कीजिए धीरे धीरे। शुरुआत अच्छी होना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने यहां पर बताया है कि अजान बन जाता है और उन विशेषताओं पर ध्यान देने वाला तो कर्म से नहीं बनता बल्कि छूट जाता है। भैया जो योगी आत्मतल्लीन होता है वह घर पर आसक्त होता है। जो आत्मतल्लीन होता है वो घर से परिवार से आसक्त नहीं होता है, उसे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है जो आत्म से तल्लीन है। इसका परिणाम क्या होता है? आचार्य गुरुदेव के श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो संत योगी जिस ज्ञानी महापुरुष की आत्म स्वरूप आत्मज्ञान में लीनता है, रुचि लगी है, वे कैसे हैं? अगच्छंस तद विशेषण, मतलब
शरीर आदि पर पदार्थों की विशेषताओं को नहीं जानता। शरीर आदि जो भी पर पदार्थ है उनकी विशेषता को नहीं जानता, ना उन्हें जानने की रुचि उत्पन्न है, ना ही रुचि उत्पन्न है। दुकान पर जाने पर यदि हमें कपड़े खरीदना है तो हम कहेंगे ये दिखाइए वो दिखाइए, लेना चाहते हैं, इसलिए हमारी उसमें जिज्ञासा बनने लगती है। क्या सने सने कपड़ों के प्रति मोह भी बढ़ने लगता है। पर यदि कोई मुनिराज के पास कपड़े के विषय में चर्चा करे तो कहेंगे हम उससे क्या लेना देना है, किसी कपड़े वाले के पास जाइए, मुझे तो आत्मा व परमात्मा को देखना है, ऐसा बोलिए। विशेषताओं से अज्ञात रहे, निश्चित वह राग द्वेष से भी रहित होते हैं। ऐसा पहचान बनाने से, ज्यादा किसी से जुड़े रहने से मन में संकल्प विकल्प जागृत होते हैं। अधिक परिचितता, अवज्ञा, ज्यादा वार्ताएं राग देश को जन्म देती हैं। इसलिए तो आचार्य भगवान ने मुनिराजों के लिए निर्देश दिया, कम बोलो, कम बोलो, थोड़ा बोलो, और बोलो तो भाषा समिति का पालन करें, सत्य अणुव्रत सत्य महाव्रत का पालन करें, 11 प्रतिमाओं को धारण करें, ऐसा बताया गया। तो कोई संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। फिर परिचितता, अवज्ञा, ज्यादा वार्ताएं राग देश को जन्म देती हैं। इसलिए एक बात और बोली है आचार्यों ने, श्रावकों से ज्यादा परिचय मत बढ़ाओ। आचार्य ने कहा है श्रावकों से ज्यादा परिचय मत बढ़ाओ। ज्यादा परिचय बढ़ जाएगा फिर आप अपनी साधना से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि वो तो श्रावक हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या होती ही है, सबके जीवन में होती है। बस कोई क्षमता से झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता है। झेल लेता है, आगे बढ़ जाता है, व्रत प्रतिमा का पालन करने लगा। अब व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों की व्याख्या, 12 व्रतों को जानना, समझना, धारण करना। श्रावक अपने धर्म का पालन करता है। जब तक श्रावक अपने आप को जानेगा ही नहीं, वो पालन क्या करेगा। अगर आप श्रावक की संगति ज्यादा करेंगे, जो सुनने का इच्छुक नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, अगर वो आपके पास बैठेगा तो वो मात्र अपने गृहस्थ की ही बातें करेगा। वो कभी ये नहीं कह सकता है कि ये कैसे जिनवाणी में ये लिखा है, तो इसको कैसे जानेंगे। उसको जिनवाणी के प्रति जिज्ञासा हो ही नहीं सकती है, नहीं, क्योंकि वो इतना रचपच जाता है कि बस गृहस्थ ही दिखने लगता है। और गृहस्थ अगर चाहे तो घर में रहकर संयमी भी बन सकता है। 12 व्रतों को धारण कर ले, संयमी बन जाए, और फिर मुनिराज के पास आए तो फिर देखना कितना फर्क पड़ता है। फिर वो घर की बात नहीं करेगा, फिर वो संयम की ही बात करेगा। इतना प्रभाव पड़ता है। जब वार्ताएं राग देश को जन्म देती हैं और राग देश प्राणी को संसार में भटकता है, इसलिए संत किसी से ज्यादा परिचय नहीं रखते। कौन कहां से आए हैं, कैसे हैं इत्यादि प्रश्नों से वे दूर दूर तक नाता नहीं रखते। तद विशेषा अगच्छन्न, वाह्य पौद्गलिक विशेषताओं से तो अज्ञात रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा आत्म स्वरूप के ज्ञान की होती है। ऐसे योगियों को
आत्मकल्याण की बात सुनाई जाए तो अलग बैठे हुए भी हों तो उठकर चले जाएंगे। इन्हीं योगियों के सम्मुख यदि संसार की चर्चा करा रहे हो तो उठकर चले जाएंगे। आत्मा की बातें पूरी लगन से सुनते हैं, संसार की बातों का अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, इसलिए उनसे अशांत, उनसे अज्ञात रहते हैं, इसलिए वे बद्धते ना विमोचते ना, अर्थात कर्मों से बनता नहीं है, अपितु कर्मों से छूट जाता है। योग सार ग्रंथ में ऐसा ही कहा गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म जो ज्ञानावृत्ति आदि 8 कर्म हैं उनको कहते हैं। भाव कर्म जो राग देश रूप हमारे परिणाम होते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। और नौ कर्म 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों को मिलकर बनाया जाता है नौ कर्म। स्वास्थ्य लाभ करही सब प्रीति तुलसी कहे यही जगरीति, तुलसीदास ने कहा है। हमें उसे ही जगाना चाहते हैं, हम उसे ही जगाना चाहते हैं जिसे नहीं जानना चाहिए, उसे ही देखना चाहते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए, उससे ही प्रयोजन रखते हैं जिससे कोई प्रयोजन नहीं है। महाभारत एक उदाहरण आता है। क्या उदाहरण? कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार रथ पर बैठे हुए थे, सवार थे और वन में विहार करने गए, ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण रथ के सारथी थे। रथ जब जंगल से गुजरा तब रास्ते में उन्हें मरा हुआ कुत्ता मिला, मरा हुआ कुत्ता, जिसके बीभत्स शरीर में से बुरी बुरी बहुत अनेकों बदबू आ रही थी, सड़न गलन की। अर्जुन ने कृष्ण से रथ रोकने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने ज्यों ही रथ को रोका, अर्जुन ने रथ को मोड़कर दूसरी दिशा में ले चलने के लिए कहा कि दूसरी दिशा में चलिए। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो अर्जुन ने अंगुली के इशारे से मरे हुए कुत्ते की ओर संकेत किया कि वो देखो मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, और कहा आगे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, उसकी बीभत्स मुझसे देखी नहीं जा रही है, उसकी दुर्गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अतः शीघ्र ही रथ को मोड़ दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसे देखा नहीं जा रहा है उसे तुम देख रहे हो, और जिसे सूंघा नहीं जा रहा है उसे तुम सूंघ रहे हो। ये तो दोनों पारस्परिक विरुद्ध परिस्थितियां हैं। गलती स्वयं तुम्हारी है और दूसरों पर तुम दोष दे रहे हो। यह अन्याय है। देखना है तो उसके दांत देखो कितने अच्छे हैं। मरा हुआ कुत्ता डला हुआ है, बदबू आ रही है, अरे देखना तो तुम्हें, देखो उसके दांत कितने अच्छे हैं। जो अच्छा है उसे देखो, जिसे देखना चाहिए उसे देखो, जिसे देखना नहीं चाहिए उसे क्या देखते हो? उन्हें देखने से उनकी प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होती है। फिर सने सने धीरे धीरे सने सने समय पाकर उपक्रम विधि या साधना होती है। अंत में एक दिन वही प्रातः हो जाता है। यद्यपि वे गुण अपने में ही होते हैं, अतः उसे पाना आसान भी है, संभव भी है। एक बार भी यदि स्वभाव की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसका अभाव कभी नहीं होता। सब स्वभाव प्राप्ति के लिए तो क्रियाएं चल रही हैं, जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो सब स्वभाव प्राप्ति के लिए। जानना है, पाना है तो उसे जानो
उसे जानो जो तुम्हारा है, तुम्हारा संभव है, उसे पाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसे पाने का पुरुषार्थ ही सम्यक प्रकार है, सम्यक पुरुषार्थ है। उसको पाने में ऐसी शक्ति लगा दो कि फिर कुछ और पाने की इच्छा ही शेष ना रहे। क्योंकि संसार में सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। क्षयोसम जन्य सभी अवस्थाएं घटती बढ़ती रहती हैं। सिद्ध भगवान को जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं थी तब तक उनकी आत्मा भी संसार में घूमती रहती थी, कभी इस भाव में, कभी उस भाव में, कभी मनुष्य में, तो कभी देव, कभी नारकी, तो कभी तिरंज, और ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी कितनी बार इन भवों को धारण किया होगा, और कितनी भी बार धारण किया और छोड़ा, निश्चित जो छोड़ा होगा, कितने प्रकार के दुखों को सहा होगा, किंतु जब पुरुषार्थ करने पर सिद्धत की प्राप्ति हो गई तो वे सदा सदा के लिए सुखी हो गए। उनकी व्यवस्था कैसी? शाश्वत। अब भी कभी संसार में लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और स्वभाव की प्राप्ति एक बार हो जाए तो फिर लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और स्वभाव की प्राप्ति एक बार हो जाए तो फिर कभी उसका अभाव नहीं होता है। इसलिए अपने स्वभाव को प्राप्त करने की पुरुषार्थ और कोशिश करना चाहिए। अगला श्लोक है सुख दुख के आधार। क्या है सुख दुख के आधार? उच्चारण करें। परः परस्ततो दुख मात्मयि बात्मा तथा तथा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमा देखिए दा और या दो अक्षर हैं। कृतोद्यमा, हाँ कृतोद्यमा। अर्थ यहां पर समझ में आ गया? पहले उच्चारण करें। परापरस्ततो दुख, परापरस्ततो दुख मात्मयि बात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमा। बोलिए। परापरस्ततो दुख मात्मयि बात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमा। अन्य पदार्थ अन्य है अथा अन्य पदार्थों से दुख होता है, और आत्मा अपना आत्मा ही है, अतः उससे सुख होता है। इसी कारण महान पुरुषों ने उसकी प्रीति के निमित्त क्या किया? उद्यम किया है, पुरुषार्थ में लग गए। भैया शरीर आदि पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, अतः उसे पोषने से दुख ही दुख मिलेगा। अगर हम उसको पोषते हैं तो दुख ही दुख मिलेगा। आत्मा ही है उसके लिए किए गए कार्य सुख प्रदान करते हैं। इसलिए महान पुरुषों ने आत्मा के लिए उद्यम किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर एक एक लाइन से अपनी व्याख्या को करते हुए बता रहे हैं। अन्य पदार्थ मतलब पर पदार्थ।
पर पदार्थ कैसा है? अन्न है, अन्न ही है। उन अन्य पदार्थों से दुख होता है निमित्त पाकर, और आत्मा अपना आत्मा ही है, अतः उसमें सुख होता है। इसी कारण महान पुरुषों ने उसकी प्रीति के निमित्त उद्यम किया है, मतलब उसको छोड़ने योग्य बताया गया। इसके अधिक और देख लें। कर्मों का आदर करने वाला उनसे छूटता नहीं है। कर्मों का आदर करने वाला उनसे, मतलब कर्मों से छूटता नहीं है। दूसरे के अनुराग का फल बता रहे हैं। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। बोलिए। हाँ, यहाँ बता रहे हैं जो अविद्वान मतलब मूर्ख बहिरात्मा, पुद्गल द्रव्यम मतलब पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती आत्मीय भाव से समादर करता है, उस बहिरात्मा प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में समीपता नहीं छोड़ता है। सुनो क्या कह रहे हैं। यह मतलब जो अविद्वान, एक तो होता है विद्वान, एक होता है अविद्वान। विद्वान मतलब ज्ञानी, अविद्वान मतलब मूर्ख। अविद्वान मतलब मूर्ख, जो विद्वान नहीं है अविद्वान है। और कौन सा, कैसा मूर्ख? पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती आत्मीय भाव से समादर करता है पुद्गल द्रव्य को। तस् जंतु उस बहिरात्मा प्राणी का, तत् मतलब वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, जातु मतलब कभी भी, चतु गतिषु समीप्यम न मुंचति अतः चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। आप कहीं चले जाओ, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये दो कंपलसरी हैं जो सभी के पास होते हैं। बस एक शरीर जो है बदल जाता है। मनोस और त्रियंचों में होगा तो आहारक शरीर तो बाद में मुनिराज को होगा, औदारिक शरीर, और देवों नारकियों को होगा वैक्रियक शरीर। और यदि कोई श्रावक मुनि बन गया, छठे गुणस्थान मर्दी हो गया, तो उसको आहारक शरीर हो सकता है, गारंटी नहीं, इसलिए हो सकता है। कोई जिज्ञासा उठी और समाधान करने चले गए, ऐसा होता है। आहारक शरीर सर से निकलता है, एक हाथ प्रमाण, और तेजस दो प्रकार से, शुभ और अशुभ रूप में। आचार्य भगवान अनेक प्रकार से शिष्य को समझा रहे हैं। जैसे कोई माँ अपने अबोध बालक को ज्ञान कराती है कि बेटा ऐसा गलत काम नहीं करना, इससे तुम्हें दुख होगा, वैसे ही आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे शिष्य,
तू आत्मा का आश्रय ले। देख, पुद्गल के आश्रय रहने वाले बाह्य संसार में हर प्रकार से दुखी हैं, उनको किसी भी रीति से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और आत्मा आश्रय से हर प्रकार से सुख ही है, उसमें जरा भी दुख का अभाव, दुख का सद्भाव नहीं है। इसलिए हर प्रयत्न करके आत्मा की ओर निहारो, उसे पाने का प्रयत्न करो। आंगी गाथा के माध्यम से, आंगी गाथा के माध्यम से कहते हैं या अविद्वान, या अविद्वान जो मूर्ख प्राणी, यही यहाँ मूर्ख का अर्थ केवल पागल या कम दिमाग वाले से नहीं, अपितु आत्मा और शरीर में भेद ना मानने वाले अज्ञानी वैरात्मा से लिया गया है। समाधि ग्रंथ शतक में कहा है, वही स्तुष्यति मूढ़ात्मा भेद जो रे तिरंते तुष्यत्यत्यंता प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यामृत को तो कहा। ऐसा समाधि शतक में कहा है, अंतरंग में जिसकी ज्ञान ज्योति मोह से आच्छादित हो रही है, जिसे स्वरूप का विवेक नहीं है, ऐसा बहिरात्मा वह शरीर आदि पर पदार्थों में ही संतुष्ट नहीं रहता, आनंद मनाता है, किंतु मिथ्यात्व के उद्याभाव से प्रबोध को प्राप्त हो जाता है। आत्मा जिसका ऐसा स्वरूप विवेकी अंतरात्मा बाह्य शरीर आदि पदार्थों में अनुराग रहित हुआ, अपने अंतरंग आत्मस्वरूप में ही संतोष धारण करता है और मग्न रहता है। जैसे श्लोक चल रहे थे ना पीछे, योगी कौन होता है? क्रियाएं तो सब करता है, करते हुए भी नहीं करता है, वो होता है ज्ञानी। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो बहिरात्मा, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं वो अंतरात्मा, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर चुके हैं वो परमात्मा। ऐसे होते हैं। मूर्ख को कितनी ही तत्व की बातें बताओ, वो कितना ही वार्तालाप कर लेना, कितना ही अच्छा बता देना, लेकिन वो मूर्ख तो मूर्ख ही है। तत्व को ना समझने वाले मूर्खों के साथ वार्तालाप करने के 4 फल हैं। 4 फल: वचन का व्यय, मन का संताप, और तीसरा अपवाद, और चौथा पिटाई। ये 4 फल देखने में आते हैं। सच ही है, जो व्यक्ति मूर्ख से वार्तालाप करता है उसके कानों का, उसके वचनों का क्षय होता ही होता है, क्योंकि तुम कितना ही समझाओ उसे समझ में आने वाला नहीं है। वह तो अपनी हट पर अड़िग रहता है, अन्य की बात वह स्वीकार है ही नहीं करता, अतः उसे समझाने के विचार, वचन और एनर्जी दोनों ही व्यर्थ होते हैं। कोई मूर्ख को समझाने बैठ जाओ तो दोनों व्यर्थ होंगे, इसलिए दोनों को बचा लो। दूसरा, मन का संताप, मूर्खों से जो बात की जाती है उसका पालन ना होने से व्यक्ति के अंदर मन का संताप भी होता है, और फिर मन का संताप तो सभी को संतापित कर देता है। और तीसरी बात, मूर्खों से बात करने में अपयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने वाले का भी जगत में कोई सम्मान नहीं करता है। वह जहां भी जाता है वहीं के लोग उसे मूर्ख की दृष्टि से ही देखते हैं, अतः को सर्वत्र अपयश, निंदा की प्राप्ति मूर्ख की संगति का फल जानना चाहिए। इसलिए सारी बातों का सारांश कि मूर्खों की संगति बिल्कुल मत करो।
चौथा लाभ है पिटाई। सबसे अच्छी बात है कि यदि किसी को पिटाई खाना हो तो मूर्खों की संगति कर लो, क्योंकि वह जहां भी जाएगा वहां कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोग उसे पकड़कर पिटाई करेंगे। वह मूर्ख कोई ना कोई ऐसी ऊट पटांग बात करेगा जिससे आपस में झगड़ा होगा और वह आपको ही पिटाई कर देगा। इसलिए अच्छे और सज्जन व्यक्तियों को चाहिए कि वे मूर्ख पुरुषों की संगति बिल्कुल भी ना करें, जिससे उक्त बातों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे और कुछ और सही होगा, मूर्ख कुछ बोलेगा आप कुछ बोलोगे तो बात तो आगे बढ़ जाएगी। इसलिए समझना चाहिए और पर के अनुराग से अपने आप को हटाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ अगला श्लोक कल जानेंगे, जिसमें स्वरूप निष्ठता का फल बताया जाएगा कि स्वरूप में स्थित कैसे होना है, उसके बारे में कल बता देंगे। आज के लिए इतना। जय बोलो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की।